राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है। इस बार वजह बनी है एक तस्वीर जिसमें प्रदेश के दो बड़े कांग्रेस नेता पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट एक साथ नजर आ रहे हैं। उस मुलाकात की तस्वीरों ने प्रदेश की सियासत में तूफान ला दिया है और कई दिन होने के बाद भी अब तक चर्चा है। अब इस पर बीजेपी के बड़े नेता ने तूफान से पहले की शांति करार देते हुए कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट की मुलाकात 7 जून को हुई। तब सचिन पायलट अपने पिता स्वर्गीय राजेश पायलट की 25वीं पुण्यतिथि के आयोजन में आमंत्रण देने के लिए गहलोत के घर पहुंचे। हालांकि एक शिष्टाचार मुलाकात थी, लेकिन इसके बाद जो तस्वीरें और वीडियो सार्वजनिक हुए उसने कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति को एक बार फिर से सुर्खियों में ला दिया। कांग्रेस के भीतर लंबे समय से चली आ रही खींचतान को देखते हुए इस तस्वीर ने राजनीतिक हलकों में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल यह है कि क्या ये दोनों नेताओं के बीच की दरार को भरने की कोशिश है या कोई मजबूरी। बीजेपी इस मुलाकात को लेकर हमलावर हो गई। राजस्थान बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने इस पर तीखा तंज कसते हुए कहा, यह तस्वीर तूफान से पहले की शांति है और जल्द ही राजस्थान की राजनीति में बड़ा धमाका देखने को मिलेगा। अशोक गहलोत ने जब मुख्यमंत्री थे तब सचिन पायलट को नाकारण, निकम्मा, नालायक और गद्दार तक कहा था और आज वही गहलोत उनके साथ गलबहियां कर रहे हैं। राठौड़ ने आगे कहा कि कांग्रेस पार्टी राजस्थान में पूरी तरह से मुद्दा विहीन हो चुकी है। कांग्रेस 1.5 साल में कोई बड़ा आंदोलन खड़ा नहीं कर पाई और न ही जनता से जुड़ा कोई मामला उठा सकी है और इसलिए अब नेताओं को मजबूरन आपसी मतभेद भुलाकर दिखावे की एकता दिखानी पड़ रही है। राजेंद्र राठौड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस की पुरानी कलह को भी याद दिलाया। उन्होंने कहा कि राजस्थान के लोकतांत्रिक इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था जब सत्ता पक्ष के आधे विधायक और मंत्री 2 गुटों में बंटकर 5 स्टार होटलों में छिपे बैठे थे। ये कांग्रेस की अंदरूनी कमजोरी और सत्ता की भूख को दर्शाता है। इनका इशारा 2020 के उस राजनीतिक संकट की ओर था जब सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायकों ने अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ बगावती तेवर अपना लिए थे, जिससे सरकार गिरने की नौबत आ गई थी। बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ ने इस बार पिछली कांग्रेस सरकार की योजना को लेकर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा, गहलोत सरकार ने बजट के बिना ही कई घोषणाएं कर दी थी, जैसे कि महिलाओं को मुफ्त मोबाइल फोन देना, बिना बजट प्रावधान के ऐसी लोक लुभावन योजना की घोषणा करना जनता के साथ छलावा था। राठौड़ ने मौजूदा बीजेपी सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि राज्य में डबल इंजन की सरकार पूरी गति से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि राजस्थान की मौजूदा सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सभी वर्गों के लिए कार्य कर रही है। हर योजना के लिए बजट प्रावधान किया जा रहा है और पारदर्शी तरीके से योजना को लागू किया जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम पर अब तक कांग्रेस पार्टी की ओर से कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं आई, लेकिन जानकार मानते हैं कि ये मुलाकात और उसकी सार्वजनिक तस्वीरें कांग्रेस हाईकमान के निर्देश पर ही सामने आई होंगी। ये भी संभव है कि विधानसभा चुनावों से पहले पार्टी नेतृत्व दोनों नेताओं के बीच सुलह करवाना चाहता हो ताकि संगठन में एकजुटता का संदेश जाए। हालांकि पायलट और गहलोत की सार्वजनिक सौहार्दता कांग्रेस की पुरानी कलह को पूरी तरह समाप्त कर पाई है या नहीं, ये कहना अभी जल्दबाजी होगी, खासतौर पर तब जब पायलट खुद पार्टी के खिलाफ कई बार खुलकर आवाज उठा चुके हैं और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अपनी ही सरकार को कई बार घेर चुके हैं। राजस्थान की जनता इस समय राजनीतिक दलों की गतिविधियों को बारीकी से देख रही है। कांग्रेस जहां एक और पुराने चेहरों को एक मंच पर लाने की कोशिश कर रही है, तो वहीं बीजेपी इस मौके को कांग्रेस की विफलता के रूप में जनता के सामने पेश कर रही है। राज्य में अगला विधानसभा चुनाव अभी दूर है, लेकिन राजनीति का पारा अभी से चढ़ता नजर आ रहा है। गहलोत पायलट की इस मुलाकात ने ये जरूर दिखा दिया है कि कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति में सब कुछ सामान्य नहीं है। वहीं बीजेपी इस अवसर को भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। बीजेपी इसे कांग्रेस की कमजोरी और अवसरवाद के तौर पर पेश कर रही है। आने वाले दिनों में स्पष्ट होगा कि ये सचमुच तूफान से पहले की शांति है या फिर कांग्रेस की मजबूरी में दिखाई गई एकजुटता। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।